Hello everyone, my name is Shubham Singh Hania and I'm your mentor for UPSC Commerce as well as Management Optional. Now I'm very sure कि जो भी स्टूडेंट्स 2023 यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में इस समय बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी क्वेरीज होंगी कि क्या चीजों पे हमें ध्यान देना है और क्या चीजों पे नहीं देना है. From the last few days I have been receiving few queries from few students जो पूछ रहे हैं कि सर नोट मेकिंग कैसे करनी है या नोट मेकिंग करनी है या फिर नहीं करनी, रिवीजन किस तरीके से करना है, और स्टार्ट कर रहे हैं जो लोग अपनी प्रिपरेशन, वो उनका सवाल ये है कि सर प्रिपरेशन करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन और जो अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे आपको मिलती रहती है. तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं. आई एम गोइंग टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसे आप 3 स्टेप स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑफ 2023. नाउ दिस इज नॉट सम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी मैं नहीं बताने वाला हूं, उसके बारे में ऑलरेडी हम एक डेडिकेटेड चैनल पे बात कर चुके हैं. फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई एम गोइंग टू फोकस ऑन वेरी जेनरिक स्ट्रैटेजी कि कौन सी 3 चीजों का आपको खास करके ध्यान रखना है और कैसे उनको अप्रोच करना है. ठीक है, सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. अब प्रिपरेशन के टाइम पे क्या होता है, द मोमेंट यू पिक अप अ सिलेबस यू सी दैट इट्स अ वास्ट सिलेबस वेयर यू वांट टू कवर एवरीथिंग अंडर द सन. आपको लगता है कि भाई जो भी रिलेटेड चीजें लग रही हैं उसको कवर कर लें. नाउ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ 3-4 इयर्स ऑफ गाइडिंग स्टूडेंट, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जो भी टॉपिक्स आपके पास्ट या पेपर्स में पूछे जा रहे हैं, उसमें 1 से 2 टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं जो सिलेबस के बाहर से आते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप बहुत सिलेबस को स्टिक करके अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कंसेप्ट को समझ रहे हो, यू विल बी एबल टू डू मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस अगर आपने ठीक से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है. तो प्रिपरेशन के समय आपको सबसे ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना है दैट यू नॉट हैव टू हॉप फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इन ऑर्डर टू कवर ईच एंड एवरीथिंग. आपका फोकस ये होना चाहिए दैट यू स्टिक टू द सिलेबस और जो भी सिलेबस में आपके मेंशन्ड है उसको आप अच्छे से कवर अप कर लें. दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. तो ये तो हो गया पहला स्टेप. दूसरा स्टेप क्या है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, दैट्स सर शुड वी मेक नोट्स फॉर व्हाटएवर सब्जेक्ट्स वी आर प्रिपेयरिंग और शुड वी गो फॉर द स्टैंडर्डाइज्ड बुक. अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा. डू वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक विच इज ब्रीफ ऑल्सो इन योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट और नॉट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपके जीएस सब्जेक्ट्स की जहां पे बहुत सारी कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स आपके पास अवेलेबल है. सिमिलरली लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मैनेजमेंट ऑप्शनल और आपको पता है कि आपने जीएस के अंदर जो भी नोट्स बनाए होंगे व्हाटएवर यू हैव ऑलरेडी मेड फॉर योर जनरल स्टडीज, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर सब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस फॉर योर मैनेजमेंट ऑप्शनल. तो यहां पे आपको नोट्स दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू विल ओनली एंड अप वेस्टिंग योर टाइम. Whereas let's say if I have to talk about some other subject, let's say organizational behavior के बारे में बात करूं जो कि एक बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है फॉर मैनेजमेंट ऑप्शनल, वहां पे आपको एक मोटी सी 700-800 पेज की स्टैंडर्डाइज बुक मिलती है विच इज बाय स्टीफन पी रॉबिन जो कि बहुत ही मोटी है. अब इस सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए यू विल नीड योर ओन नोट्स. तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप नोट मेकिंग कर सकते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड हैबिट बिकॉज उससे 2 फायदे होते हैं. पहला तो आपका रिकॉल और रिटेंशन पावर बढ़ जाता है. सेकेंड, यू आर व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स you are keeping a note of or you jotting down the keywords. तो ये जो कीवर्ड्स होंगे ये आंसर राइटिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे. दे आर गोइंग टू हेल्प यू स्कोर बेटर मार्क्स. तो नोट मेकिंग के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जो कि ब्रीफ भी है जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं, जिसपे आप लेट्स से फ्लैग्स लगा सकते हैं या उसके अंदर छोटे बहुत कीवर्ड्स मार्क करके हाईलाइट कर सकते हैं, इट्स अ ब्रीफ बुक, कॉम्प्रिहेंसिव बुक, यू कैन गो अहेड विद दैट. अदरवाइज इट्स ऑलवेज अ स्मार्ट मूव to create your own notes by jotting down important points और keywords. तो उस सिचुएशन में आपको नोट्स बनाने ही चाहिए. ठीक है, द थर्ड एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस. आप सबने आई एम वेरी श्योर हर बार ये रियलाइज किया होगा दैट वी रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं बट when we are writing the answers either we are not able to recall, that could be the first problem. The second problem could be कि अगर हम आंसर्स लिख भी रहे हैं तो हम उन आंसर्स को स्ट्रक्चर नहीं कर पाते. जो भी हमारे दिमाग में आ रहा होता है हम लिख के चले जाते हैं जिसमें आंसर के अंदर फ्लो भी नहीं होता, कोहेरेंस भी नहीं होती और एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस भी नहीं होता है. ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए आप एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम स्पेस्ड रिपीटेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इट्स नोन एज स्पेस्ड रेपिटेशन स्ट्रैटेजी. इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आप अपने रिवीजन के टाइम पे, रेपिटेशन के टाइम पे थोड़ा सा गैप बना के चलें. कितना गैप बना के चलें वो आपको मैं बता देता हूं. लेट्स सपोज कि आपने अपना एक सब्जेक्ट उठाया, लेट्स से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और आपने उसको कवर अप कर दिया, यू हैव एंडेड द एंटायर सिलेबस. उस सिलेबस को खत्म करने के विद इन 1 वीक, 1 वीक के अंदर आपका पहला रिवीजन हो जाना चाहिए एंड दिस शुड टेक लेस टाइम, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द टाइम जितना आपको लगा था
पूरे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कवर करने में। लेट्स से मैं एक सपोज करके चलता हूं बाय एग्जांपल हाइपोथेटिकली कि 20 दिन का आपको समय लगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को रिवाइज करने में और पढ़ने में, सॉरी, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो 10 दिन के अंदर वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका रिवाइज हो जाना चाहिए एक हफ्ते बाद। मतलब एक बार आपने सिलेबस खत्म कर लिया, एक हफ्ते का गैप लीजिए, उसमें कोई और सब्जेक्ट प्रिपेयर करिए, उसके बाद आइए और कोशिश करिए कि 10 दिन के अंदर आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स को, पूरे के सब्जेक्ट को, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को रिवाइज कर लें। इससे होगा क्या कि जब आप दूसरी बार उसको पढ़ रहे होंगे तो जो भी कॉन्क्रीट एलिमेंट मिस आउट हो गए होंगे या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिस आउट हो गए होंगे, वो आपको याद होने शुरू हो जाएंगे, वो आप रिकॉल करना शुरू कर देंगे। नाउ वंस यू हैव रिवाइज्ड इट योर इंटायर सिलेबस या जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, जब आपने उसका पहला रिवीजन कर लिया, तो सेकेंड रिवीजन आपको कितने दिन बाद करना है? सेकेंड रिवीजन यू हैव टू डू इट अप्रोक्सीमेटली आइदर आफ्टर 14 डेज, 2 वीक्स के बाद, और 1 मंथ डिपेंडिंग ऑन योर ओन प्रिपरेशन स्टार्ट। तो जब आप दूसरी बार रिवीजन करेंगे, देन टेक्निकली यू शुड बी टेकिंग अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ टाइम जो आपने स्पेंड किया था ड्यूरिंग योर फर्स्ट रीडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ही अगर एग्जांपल कंटिन्यू करें, तो वहां पे अगर आपको इनिशियली 20 दिन लगे थे, ठीक है, तो लास्ट रिवीजन या सेकेंड रिवीजन के टाइम पे आपको अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। तो अगर इस तरीके से आप रिवाइज करेंगे, यू विल बी एबल टू रिकॉल द पॉइंटर्स, द की पॉइंट्स ड्यूरिंग योर एग्जाम। ऑल्सो आप आंसर राइटिंग को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट वाज द 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट अ वेरी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी टू एनी वन सब्जेक्ट। इसको आप कॉमर्स के लिए यूज कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑप्शन के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी और ऑप्शनल जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी एंड आई एम वेरी श्योर दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। So that was all about this particular video, ठीक है। If you think that you have learned something new, do hit the like button, do subscribe to the channel. कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप विच द लिंक ऑफ दैट टेलीग्राम ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ऑल्सो एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहूंगा, दैट वी हैव अ स्पेसिफिक डेडिकेटेड चैनल, दैट इज यूपीएससी पीडिया बाय अनुज जिंदल, जहां पे स्पेसिफिकली हम कॉमर्स और मैनेजमेंट रिलेटेड सेशंस लेते हैं। वहां पे हमने आंसर राइटिंग के सेशंस लिए हुए हैं, डाउट सेशन लिए हुए हैं, और काफी सारी डेडिकेटेड वीडियोस बनाई भी हैं फॉर योर कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट ऑप्शनल, तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। दैट वाज ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड थैंक यू।